दोस्तों आज मैं आप लोगों को कराऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2018 का पेपर। दोस्तों जो ये पेपर है द्वितीय पाली का पेपर है और 27/1/2019 को हुआ था। दोस्तों इसके पहले मैंने प्रथम पाली वाला अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख सकते हो। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है, ये पहले से ही सॉल्व दिया है। मैं आप लोगों को इसका उत्तर दिखाऊंगा और आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि 2024 में किस टाइप का पेपर आएगा। उसी हिसाब से आप लोग तैयारी कीजिए। जिस टाइप से ये पेपर है उसी हिसाब से 2024 का भी पेपर होगा। तो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई पड़े इसके लिए क्या करते हैं, पीडीएफ को थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप देखते हैं कि पहला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। पहले हम कराएंगे सामान्य ज्ञान। दोस्तों इसमें पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में दो रंग होते हैं, लाल होता है और कौन सा होता है दोस्तों, और होता है नीला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आप लोग अगर देखना चाहो तो देखो इसका डिटेल भी दिया है। देखो दिया है कि यूपीपी कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है। दोस्तों ये किस भाषा में लिखी है दोस्तों, ये ब्रज भाषा में है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और इसका डिटेल भी देखना चाहो तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2015 में स्वामी रामभद्राचार्य को डैश डैश से सम्मानित किया गया था। दोस्तों रामभद्राचार्य को क्या मिला था, इनको मिला था पद्म विभूषण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। करंट अफेयर दोस्तों ये पुरानी है, आपके काम नहीं आएगी। आप लोग 2022-23 की करंट अफेयर देखिए। आप लोग वीडियो को लास्ट में देखने के बाद में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दें। अगला है कि जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर को शामिल किया गया था। तो जीएसटी में दोस्तों किसको शामिल किया गया था, दिए गए विकल्पों में चुंगी को शामिल किया गया था जीएसटी के अंतर्गत। और आप लोग देख सकते हो इसका डिटेल भी देख सकते हो। कि अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नियॉन लैंप का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था, ये जार्डोस क्लाउड के द्वारा किया गया था नियॉन लैंप का आविष्कार। और इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश डैश एक कवि ऐसे कवि हैं जो प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कौन से दोस्तों, एक अवतार जो है एक ऐसी छवि है जो क्या करता है, प्रायः फोरम और सामाजिक नेटवर्क में ऑनलाइन व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित देशों में से किसके निकटतम है। दोस्तों ये किसके निकटतम है, इंदिरा पॉइंट ये दोस्तों मलेशिया के निकटतम है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था दोस्तों राजधानियों से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पिछले पेपर में भी पूछा गया था कि ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। आप लोग लास्ट तक देखने के बाद खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि किस टाइप का पेपर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। दोस्तों टाइम की समस्या है, नहीं तो मैं इसका साल भी आप लोगों को दिखाता कि किस टाइप से इसका डिटेल दिया है। अगला है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है दोस्तों, ये मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे दूर है। तो कौन सा, दिए गए विकल्पों में जो भुवनेश्वर है दोस्तों ये कर्क रेखा से सबसे दूर है। अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि हार्नबिल महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो उत्तर है नागालैंड में मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था कि निर्माण के पश्चात आज़ाद हिंद फौज अंग्रेजी भारतीय सेना के विरुद्ध डैश डैश क्षेत्र में कार्रवाई कर रही थी। कहाँ पर कार्रवाई कर रही थी दोस्तों, ये कर रही थी इम्फाल और कोहिमा में। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसका डिटेल देखना चाहो तो आप लोग थोड़ा वीडियो को स्लो करके डिटेल भी देख सकते हो। अगला है कि महाराष्ट्र के पोला त्यौहार में किस जानवर की पूजा की जाती है। तो पोला त्यौहार में दोस्तों किसकी पूजा की जाती है, की जाती है वृषभ मतलब बैल की पूजा की जाती है पोला त्यौहार में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का संविधान भारत के महान्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार देता है। किसका अधिकार देता है दोस्तों, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों ये महान्यायाधीश की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि डैश डैश की राष्ट्रीय कंपनी ने 1990 के दशक में बासमती चावल पर एकस्व अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया था। किसने प्राप्त किया था दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी राइसटेक ने ऐसा किया था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान मूल रूप से डैश डैश द्वारा हाथों से लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया था भारत का संविधान? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा लिखा गया था भारत का संविधान। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी को रेलगाड़ी से जबरन उतारा गया, तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे ये? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रेटोरिया जा रहे थे, उस समय इनको रेलगाड़ी से उतार दिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? तो सबको पता है कि बिहू जो है दोस्तों असम का एक नृत्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना के तहत खोले गए सभी खातों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। किस प्रकार के खाते दोस्तों? जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोले गए थे उनमें 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। और अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था एंशियंट हिस्ट्री से कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान डैश के नाम से जानी जाती है। तो वर्तमान में दोस्तों ये बिहार में है। मौर्य राजवंश की स्थापना मगध कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। अगला है कि भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो दिए गए विकल्पों में से दक्षिण एशियाई पूर्वी राष्ट्रों का संगठन है, इसका सदस्य भारत नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया था करंट अफेयर का कि किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न हुए कैरम विश्व कप जीता था? तो किसने जीता था? भारत ने जीता था दक्षिण कोरिया में 2018 में संपन्न कैरम विश्व कप। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये दोस्तों करंट अफेयर का उस समय का क्वेश्चन था। ये भी दोस्तों पुरानी करंट अफेयर है। ये भी पूछा गया था कि विश्व के उद्योग सहजता सूचकांक 2018 की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान था दोस्तों उसमें? 100वां स्थान था 2018 में। अब दोस्तों आप लोग इंडेक्स से संबंधित करंट अफेयर जरूर पढ़िएगा कि इंडेक्स से एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ईस्ट अफ्रीकन कैंपेन ने भारतीय नौसैनिकों के बल सम्मान में एनडीए के प्रशासनिक मुख्यालय को डैश डैश ब्लॉक नाम दिया है। क्या नाम दिया दोस्तों? वो नाम दिया है सूडान, भारतीय नौसैनिकों के बलिदान के सम्मान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? उस समय कौन थी दोस्तों? हरमनप्रीत कौर थी, 51 गेंदों में 103 रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? ये तिल्ली होता है, अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम। ऑप्शन नंबर सी ये बायो का क्वेश्चन है। एक तरीके से यूपीपी के एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर सब्जेक्ट के जो हैं क्वेश्चन आते हैं। अगला एक मिश्र धातु गुलाब सोने के अलावा कौन सा धातु शामिल होता है? तो सोने के अलावा कौन सा होता है दोस्तों? तांबा भी शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोनोमर कैलोप्लेक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो किसका बहुलीकरण किया जाता है? ये कहता है नाइलॉन 6 का प्रयोग किया जाता है बहुलीकरण के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों? इसकी विमा होती है M1 L2 T-3 होती है शक्ति की विमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि CaSO4 × 2H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों किसका होता है? ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? गोरखपुर में है मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो किसका चित्र है दोस्तों? मछली का चित्र है उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कितना आसान पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश लोकसभा में डैश सीटों का योगदान करता है। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों लोकसभा की 80 सीटें। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। किस दिन शुरू होता है दोस्तों? ये मकर संक्रांति के दिन शुरू होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था दोस्तों? वाराणसी में हुआ था कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दें, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। अगला एक लखनऊ घराने की नींव उस्ताद डैश द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी? उस्ताद बख्शू खान के द्वारा रखी गई थी लखनऊ घराने की नींव। अब दोस्तों इसके बाद में संख्यात्मक अभिरुचि है, ये बाद में देखेंगे, पहले इसके बाद में देख लेते हैं जी के। दोस्तों
अब है इसके बाद में हिंदी का पोर्शन। हिंदी के भी लगभग 36 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों किसको दिया गया था? ये दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा गद्यांश वाला। तो गद्यांश में देख लेते हैं दोस्तों। गद्यांश में क्या होता है, आप लोग इसको आराम से पढ़ के, जैसे दिया है आराम से पढ़ लेंगे, उसके बाद में इनके प्रश्नों का उत्तर लगाएंगे। पहले आप लोग देख लीजिएगा किस टाइप से दिया है कि आईपीएल से संबंधित दिया है, और उसके बाद में अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आप ये सेट मतलब जो है इसका आंसर आप करेक्ट नहीं लगा पाएंगे। बाहर से हमको नहीं सोचना है, गद्यांश के बारे में ही सोचना है। अगला इसमें क्या पहला क्वेश्चन दिया था, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ गई है। तो दोस्तों खेलों की दुनिया आ गई है व्यवसायीकरण की चपेट में, गद्यांश के अनुसार यहाँ पे विकल्प लगाए जा रहे हैं। अगला है कि खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किसने दिया है। तो खेल की व्यवस्था अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किसने दिया है? तो दोस्तों उद्योग ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाजार का खेलों पर होने वाले प्रभाव का असर और किस प्रकार दिखाई दे रहा है। किस प्रकार दिखाई दे रहा है दोस्तों? बाजार पर खेलों का प्रभाव होने वाले प्रभाव का असर दोस्तों आम लोगों पर भी दिखाई पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है। तो दोस्तों किसके बजट पर ये हो रहा है दोस्तों? ये हो रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर असर हो रहा है खेल प्रतिस्पर्धाओं का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विभिन्न प्रयोजकों में से किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है। तो किसकी? जो आयोजक होते हैं इनकी आमदनी में इजाफा हुआ है। अब दोस्तों गद्यांश के नहीं, अब देख लेते हैं जो अलंकार पूछा गया था कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाय में कौन सा अमाल है। मतलब अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल में कौन सा अलंकार है? तो यह सबको पता होगा। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? अनुप्रास अलंकार होता है, क्योंकि यहाँ पर ता जो वर्ण है इसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है कि रेखांकित शब्द को सही अव्यय का भेद हो तो क्या होता है? आज दिन भर वर्षा होती रही। आज दिन भर वर्षा होती रही। तो इसका क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट हो जाएगा। कि दोस्तों क्या है यहाँ पे दिन भर क्या है? यहाँ पे दिन भर दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन था कि आप नानी के घर जाओ। आप नानी के घर जाओ, तो क्या है दोस्तों इसका शुद्ध वाक्य? दोस्तों ये है आप नानी के घर जाइए। ये इसका शुद्ध रूप, ये ऊपर तो दिया है अशुद्ध, इसका नीचे शुद्ध रूप दिया है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक छंद में कितने चरण होते हैं। तो एक छंद में कितने चरण होते हैं? याद रखिएगा 4 चरण होते हैं एक छंद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखो ये सही मुहावरा है। मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? जैसे गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी का मतलब होता है कोरी धमकी देना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुहावरे भी पूछे जाते हैं, 1-2 मुहावरे जरूर पेपर में आएंगे, आप लोग इनको देख लीजिएगा सही से। और अगला क्वेश्चन था कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है। तो रस का संबंध दोस्तों किससे माना जाता है? ये स्रा से माना जाता है। रस धातु मतलब रस का संबंध किस धातु से दोस्तों? ये स्रा धातु से होता है रस का संबंध। अगला क्वेश्चन है कि चयन करें निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प क्या है। जिसे हाथी ने केला खाया। तो हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य क्या होगा दोस्तों? इसका कर्मवाच्य होगा कि हाथी द्वारा केला खाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना होता है। तो किसका दोस्तों? ये जो दिया है इसका अर्थ होता है आधा रुकना, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला शब्द चुनिए। जैसे दशानन है। दशानन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जिसके 10 हैं आनन, मतलब जिसके 10 हैं सिर उसको क्या बोलते हैं? दशानन बोलते हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है, जो किसी भी स्थिति में ना टाला जा सके। जो किसी भी स्थिति में ना टाला जा सके उसको बोलते हैं अनिवार्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाए। क्वेश्चन देखो थोड़ा इसकी हिंदी घटा बढ़ा देता है, हमको मेन चीज़ें फोकस करना है। देखो इसमें क्या है, अनेकार्थी शब्द का अर्थ है, उस शब्द का चुने जो क्या था। अरुण का क्या होता है दोस्तों? अरुण का अर्थ होता है सूर्य, मतलब अरुण का क्या है? पर्यायवाची होता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। तो अधिकरण कारक में क्या होता है, इसका दोस्तों में, पर, ऊपर होता है अधिकरण कारक में विभक्ति। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से कौन सा जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो अति उत्तम पुरुष दिया है दोस्तों, ये क्या है, सब पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है, यहाँ पर अति उत्तम पुरुष नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों क्या है, ये आसन्न भूतकाल में आता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है, तो इसमें क्या होता है, आसन्न भूत होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य की संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। दोस्तों क्या है वाक्य हमारा कि अनु ने देख कर निबंध लिखा, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें है पूर्वकालिक क्रिया, अनु ने देख कर निबंध लिखा। पूरी व्याकरण आपको सही से फोकस करना होगा, तभी आप हिंदी पोर्शन कर पाओगे। अगला है कि 4 विकल्प दिए गए, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है, जिसे प्रबंध करता है। तो प्रबंधकर्ता का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या होता है, इसका होता है प्रबंधकर्त्री होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो जिसे नेता दिया है, तो नेता का बहुवचन रूप क्या होता है दोस्तों, नेता का नेता ही होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। जैसे ऋतु है, ऋतु का दोस्तों बहुवचन क्या होता है, इसका बहुवचन होता है ऋतुएं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। जब स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो दोस्तों क्या होता है, ये एक संयुक्ताक्षर है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारित होता है, तो कौन सा दोस्तों, जो अड़ा दिया है ये नासिक द्वारा उच्चारित होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्या क्वेश्चन बन रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है, जिसे यह करेला कड़वा है। तो दोस्तों किससे दोस्तों, ये मूलावस्था है कि यह करेला कड़वा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो क्या दोस्तों, रामचरितमानस है, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य। अगला क्वेश्चन है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो सबको पता होगा कि रंगभूमि दोस्तों किसकी है, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। इनमें से कौन सी है प्रसिद्ध रचना, आप लोग देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। कामायनी जो है दोस्तों जयशंकर प्रसाद की रचना है। अन्य रचनाएं क्या दोस्तों, आंसू, झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, कानन कुसुम आदि। अनामिका, परिमल दोस्तों किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जब नीरजा महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है। जैसे धर्मात्मा दिया है, तो धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होता है, इसका होता है धर्म प्लस आत्मा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सही शब्द का मतलब शब्द का सही अर्थ वाला शब्द क्या है। जैसे कौशल है, कौशल का मतलब क्या होता है सही अर्थ, इसका होता है दक्षता, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। जैसे अवगुण शब्द में क्या होता है दोस्तों, अब उपसर्ग लगा है, अवगुण उपसर्ग में, अवगुण शब्द में याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 147 की प्रश्न 4 विकल्प दिए गए जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। तो ग्राम का क्या होता है तद्भव दोस्तों, ग्राम का तद्भव होता है गाँव, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, अगला पूछा गया था प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। दोस्तों सफल है दोस्तों, ये क्या है, प्रत्यय से नहीं बना है, बाद बाकी अन्य सभी प्रत्यय से बने हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। जैसे सूक्ति है, सूक्ति का सही विच्छेद क्या है दोस्तों, सु प्लस उक्ति होता है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। जैसे बंधन का क्या होता है दोस्तों, मुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा कराया गया ये सेट अच्छा लगा और आपने
अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आप लोगों को प्रीवियस एग्ज़ाम के सभी पेपर और मॉडल पेपर हल करवाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको आने वाले एग्ज़ाम का अंदाज़ा भी लग जाएगा कि किस टाइप का एग्ज़ाम होना है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।